हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मतलब ऐसी ही हूँ। अब क्या करें। अ, थोड़ा बहुत अच्छा रहना भी पड़ेगा। जिसने अपना भाई जवान खोया हो, 29 साल का भाई खोया हो, तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। बस हम लोगों का बस ऐसे ही चल रहा है, टाइम ऐसे ही कट रहा है हमारा। तो फिर भी ये कि चलो हम अपने अपने ससुराल चले जाएंगे, थोड़े वहाँ बिज़ी हो जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे जो हमारे मम्मी पापा है उनका कितना बुरा हाल हो रहा है फ्रेंड्स। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जिस बेटे को उन्होंने इतनी पाल पोस के बड़ा किया और ये सोचा कि अब ये हमारी सेवा करेगा, उस टाइम पे वो उनका साथ छोड़ के चला जाए। ये आप लोग समझ सकते हो कि कितना बुरा वक्त होता है। ये बहुत बुरा टाइम होता है, लेकिन क्या करें। अब कैसे बताऊं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें आगे, क्या नहीं करें। मतलब हम तो एक बार को फिर भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा वो ठीक नहीं हो रहे। ख़ास करके मेरे पापा तो अंदर से इतना टूट गए, इतना ज़्यादा टूट गए कि वो उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। बोलते ही नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं, बस चुपचाप रहते हैं, खाना खाते हैं, नॉर्मली थोड़ा बहुत हाँ हूँ कर देते हैं, बस कुछ नहीं बोलते। ये सब देखो, मैं आपको दिखा रही है जो क्या बोलते हैं इसको, जब मेरा भाई जिम करता था, अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखता था, उस टाइम पे प्रोटीन वगैरह लेता था, हर चीज़ करता था। ये सब चीज़ें जो है, ये देखो, इसमें मेरे भाई को ना क्या था कि एक टाइम पे ना उसको अगर जिम करना होता था ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस था वो। मतलब जो चीज़ उसको छोड़नी है तो छोड़नी है, सिर्फ फोकस उसका पूरा जिम पे था। और कभी कभी क्या होता था ना, उसको पता नहीं क्या हो जाता, जिम विम सब छोड़ देता था और अपने डाइट पे कोई ध्यान नहीं रखना, जो मर्जी खाना। वही उसको आज बहुत महंगा पड़ गया, उसके साथ साथ हम सबको बहुत महंगा पड़ गया कि वो हम सबको छोड़ के चला गया। इसने मसाले मसूले मंगवा के रखे हुए थे, क्योंकि उसको ना बनाने बनाने का बड़ा शौक़ था, कुछ ना कुछ बनाने का, खिलाने का बहुत शौक़ था। कभी पिज़्ज़ा बनाता था, कभी चाप बनाना, कभी शाही पनीर बनाना, ये सब चीज़ें उसको बहुत शौक़ था। तो ये सब चीज़ें क्या करें, अभी बहुत याद आती है उसकी। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि हम उसको मिस नहीं करते, उसको याद नहीं करते। बहुत याद आती है, क्योंकि उसके साथ हम लोग मेरा तो उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 साल का डिस्टेंस था बस। वो अगर 29 का, मैं उससे 2.5 साल बड़ी थी, वो 29 साल का था और मैं 31 साल की, 31-32 साल की, तो ज़्यादा हमारे में फ़र्क नहीं था। और हम दोनों बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे, लेकिन ये क्या कर सकते हैं। अब फिर अब सोच सोच के रहेंगे तो घर का भी काम करना होता है। अब क्या करें, मेरी बहन जा रही थी, अब थोड़े दिन बाद मेरी बहन, 1-2 दिन के बाद संडे को मेरी बहन ससुराल चली जाएगी। फिर उसके बाद मेरी भी बारी है अपने घर जाने की। अब यहाँ पर भी देखना है, वहाँ पर भी देखना है, वहाँ पर भी मैं अकेली ही हूँ, वहाँ पर भी मुझे ही देखना है हर चीज़। तो कितने ही दिन, हाँ कितने ही दिन मायके में भी रहेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब घर जाना है तो किचन विचन बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भाई एक्सपायर हुआ था और उससे पहले भी बीमार था, तो कोई ढंग से साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी। और जो मेरी भाभी थी वो जॉब पे चली जाती थी, तो मम्मी से जितना हो पाता था उतना कर लेती थी, और बाकी झाड़ू पोछा के लिए लगा रखी थी। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि झाड़ू पोछा वाली तो नॉर्मली कैसे ही झाड़ू पोछा लगाती हैं, तो वो इतना अंदर अंदर तक तो साफ़ करेंगे ही नहीं। तो फिर हमने कहा कि चलो हम लोगों का अब अपने अपने घर जाना ही है, तो झाड़ू पोछा अच्छे से करके, रसोई वसोई बहुत गंदी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी, धूल मिट्टी डस्टिंग वस्टिंग हमने साफ़ सफाई की, पूरे सारे डब्बे साफ़ करे मैंने, पूरी किचन वगैरह अच्छे से साफ़ करी, पेपर वगैरह अच्छे से बिछाए ताकि मम्मी को मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अब कौन करेगा, भाभी अपने मायके गई हैं, अब तो उनका मुश्किल है कि वो यहाँ आएँ। अब वो आएंगी भी किस लिए आएंगी और किसके लिए आएंगी, क्योंकि कोई बच्चा भी नहीं है जो बच्चे के सहारे रह लेती, और अभी उनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, अभी 27-28 साल की हैं। तो फिर हम लोग ने इतना फोर्स भी नहीं किया। यहाँ रहेंगी तो मेरे भाई को ज़्यादा वो याद करेंगी, रोएंगी, क्योंकि यादें तो उस कमरे में है, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह है, बहुत याद करेगी। तो इस वजह से वो अभी नहीं आ रही है, अपने मायके में है। वही है, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर अब क्या ही बोलूँ मैं, अब समझ में नहीं आता है। इधर मेरा, मैं साफ़ सफाई कर रही थी, भतीजा आया था गांव से कटहल लेके, हमारे खुद के पेड़ का कटहल था,
तो फिर उसके बाद उसको मैंने कहा रोटी वोटी बना के खिला देती हूँ। वो रोटी वगैरह बनाने के बाद क्या हुआ था, रोटी बनाने के बाद पूरी फिर अच्छे से रसोई साफ़ कर ली थी मैंने। फिर उसके बाद नहा धो के अच्छे से, तो मम्मी ने कहा था आज मंदिर साफ़ कर लो, क्योंकि देख रहे हो आप मंदिर मेरे पापा ने भी 1 महीना हो गया पूजा नहीं करी है। जब से मेरा भाई एक्सपायर हुआ है ना, जब से पूजा भी नहीं हुई है और उनका मन भी नहीं कर रहा है पूजा करने का। उन्होंने कहा कि मैं नहीं पूजा वूजा करूँगा, भगवान ने मेरा बेटा मेरे से छीन लिया है, तो मैं कोई पूजा वूजा कुछ नहीं करूँगा। तो हमने पापा को बहुत समझाया कि पापा ऐसा कुछ नहीं होता है, कि भगवान ने तो आपके बेटे को कई बार ज़िंदगी दी है, पर उसने अपने हाथों से किया है तो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने सबने उसको साफ साफ बोल दिया था कि तुम दोबारा ड्रिंक करोगे या बाहर की चीज़ें खाओगे तो तुम नहीं बच पाओगे। और लेकिन वो फिर भी नहीं मानता था, किसी की बात नहीं सुनना, अपनी मन की करनी। तो भगवान कब तक किसको बचाएंगे, कोई भी अमर होकर धरती पे नहीं आया है। हम लोग पापा को इतना समझाते हैं कि आप पूजा पाठ तो करो, भगवान से क्यों नाराज़ हो रहे हो, भगवान ने तो आपके बेटे को कई बार ज़िंदगी दी है, ऐसे मत करो। लेकिन पापा भगवान जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं जब तक हूँ तो मैं मंदिर नहा धो के अच्छे से, मैंने कहा साफ़ सफाई कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ गीले कपड़े से। मूर्ति वूर्ति जो भी है वो अच्छे तरीके से धो दूँगी, क्योंकि क्या है ना, मेरे घर में ना मतलब जो दीवार है ना, दीवार जो पपड़ी वगैरह उपड़ती है ना, उसकी वजह से बहुत जल्दी हर चीज़ गंदी हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने सारी मूर्ति को लिया, धोया धीरे धीरे करके पानी से अच्छी तरीके से। जो पोंछने वाली थी उसको पोंछ दिया, धोने वाली थी उसको धो दिया, क्योंकि अब यही सब चीज़ें मैं हूँ, जब तक मैं कर रही हूँ। जब मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी तब पापा तो करेंगी। बाकी मैं पापा को समझा दी हूँ कि पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, भगवान जी से नाराज़ मत हो। भगवान जी से नाराज़ होगे तो आप लोग भी तो हो, बाकी लोग भी तो हैं। भगवान तो सबको एक एक मौका सबको देते हैं, लेकिन क्या करें, भगवान ने तो हमारे भाई को कई बार मौका दिया, लेकिन उसने उस मौके को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया। तो क्या कर सकते हैं, कोई क्या ही कर सकता है। मैं जब भी अपने पापा को इस हालत में मतलब ऐसे गुमसुम होते हुए बैठे हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, क्या कर सकते हैं। भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है, फिर वे क्या, भगवान जी, किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल खेल रही है, तो मैं तो किस्मत के ऊपर डाल दिया। किस्मत हमारे साथ ऐसा, क्या पता हम लोगों ने क्या बुरे कर्म किया, वो पूछे पिछले जन्म में ऐसे क्या बुरे कर्म किए जो आज हम लोग को ये दिन देखना पड़ रहा है। पहले हमारी बहन हमसे छीन ली 30 साल की उम्र में, अब हमारा भाई हमारे से दूर चला गया, अब हम सिर्फ 2 बहनें रह गई हैं। अब हम ही लोगों को अपने माँ बाप देखने हैं। अब बहुत दुख होता है, मतलब ना क्या करें, बस अब हमारा ना अब दिन काटना ही रह गया है, कि दिन पे दिन हम काट रहे हैं बस, और कुछ नहीं रह गया हम लोगों के पास। खास करके माँ बाप के पास तो मम्मी और पापा के पास तो और ये गिनती के दिन रह गए हैं, वो भी अब काट ही रहे हैं। हम लोग तो एक बार को चलो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, लेकिन माँ बाप तो अकेले पड़ गए हैं ना। वो इस चीज़ को नहीं, इस गम को भूल ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें अब, तो वही अब जैसे तैसे मैं ही घर को थोड़ा बहुत संभाल ले रही हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी तो अपना घर देखना है, अपना ससुराल देखना है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई नहीं है मेरे अलावा, ना कोई देवरानी, ना जेठानी, ना ननद वगैरह, कोई नहीं है। सिर्फ मेरे हस्बैंड ही अकेले थे और मैं अकेली बहू हूँ जो मुझे वहाँ भी देखना है। मैं तो ऐसी दुविधा में पड़ गई हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ गई हूँ कि मैं यहाँ देखूँ, वहाँ देखूँ, कहाँ देखूँ। फैमिली भी देखनी है, क्या करें, जैसा है वैसा करना पड़ रहा है, इधर मैंने मंदिर कर दी।